उड़ी पैर किनार बहुत ही गजब को भेग कर किनार और वह लड़की दही बेचवा चली जाते कैडे 1.5 साल की नगरी का माहौल 1.5 साल की नगरी में दही बेचवा चलेगी जरा उन्हें कोई याद जरूरी थोड़ी सी पूरी नगरी में दही बेच लूँ छो ना। एक बात तो राजा का लड़का की तलाश तो करी रही कैडे रे सवा। राजा का महल में पहुंच गई और तला ने आवाज मारी अगर बहुत ही बढ़िया मक्खन से दही से बहुत ही बढ़िया से दही ले लो दही ले लो। राजा का लड़को ऊपर से निगाह करी तो महल के नीचे टाइट वाला बिलोन धरी और वह खड़ी। राजा को लड़को देखो कि स्त्री और लड़की में बहुत देखी दुनिया में आई के नीचे नीचे। राजा का लड़का की पुतली फिर गई पर उन्हें या को न मालने में या 6 कुण कि वह तो बे की दूसरा बदल रहा की थी। उन्हें या को न मालने में तेरी तलाश में आई थी और या दही बेच वाला का भेद कर रहा है किसे। तो साहब राजा बोले जाओ बोले भाई दही ले रहा हो। एकदम दही ले गो और राजा खायो तो राजा साहब राजा को लड़को थारा बताओ ऐसो मोहित हो गो दही ने खा कनार मेरी जिंदगी में दही बहुत खायो आई दही के नीचे नीचे दही ले लियो पैसा दे दी आराम से अपनी झोपड़ी में चलेगी। दूसरे दिन फिर दही बेचवा जाए तो वह चौकीदारा ने कौन है वह डायरेक्ट ही उन्हें महल बुला लियो। बोलो आपको दही तो बोले मुझे बहुत ही बढ़िया लागे उसे। हाँ जी बोलो ले लो साहब। हूँ कहने दही ले ली नहीं कह तू दही कत भी बेच बच जा बाकी मुँह जरूर दही दे जाएगी। बोले साहब जरूर दे जाऊंगी। तो वह तो उसकी शकल देखता है पहचानगी अब तूने दही तो क्या खुआऊंगी तूने खुआऊंगी जो खुआऊंगी तू याद ही क्या रखे वो। सो लगत मारे कम से कम उन्हें 4-5 दिन तक दही खुआई। वह दही दे दे और वह पैसा दे दे और आराम से वह आ जाए। लड़कों की कुछ नीच फिर जाए छे कि यार ये तो अपना सामा महल का सामा ही झोपड़ी का मायने रहे छे आपाने का करने चालना ही पड़ेगा। बहुत दिमाग की बात है सोच समझ की बात है। अरे तू तो अदम ब्याही छोड़ दियो तो मुने अब दे जगह तेरी साथ में मैं के चिलत्तर करूंगी। सो साहब वाउंडे कुछ हंसखुसकरार बात करी जना और राजा का लड़के की कुछ नीत फिर गई। जना कहते एक काम कर दे तू आज सुबह दही मत लिया जे और दही तो खा लियो। बोले दही मेरी खातर शाम ने भी राख जे और मैं तेरे कन आऊंगा और मैं तेरे कन दही खा पाऊंगा। हे महाराज थारा महल का नीचे रू झोपड़ी में मुन सारो ही कहे को जो थुमाशता कोई सारो था राज भी किमें हो जाए तो मैं तो थुमाशता कोई सारो ले रहा खींचूँ आप मेरे झोपड़ी में आओ बड़ी प्रेम से। वह लड़की के काम करी शाम की टाइम में खाट बिस्तरा बिछा दे छे आराम से कि क्यों भाई राजा महाराजा आओगे क्यों उन्हें तो पतो छो कि अधब्याही छोड़ रहे छो कि वह तो मोटियारी तो छो वह कोई दूसरो थोड़ी छो। सो साहब ऊँडे जाकर वह शाम की टाइम में आराम से भोजन करे छे और एक रात दही बेचवाड़ी कर रहे छे। एक रात दही बेचवाड़ी कर रहे कनार सुबेरे आ कनार अपना महल में आ जाए लड़को और वह ऊँडा से खिच्चर ने भी ठावे छे और वो भैंस ने भी खोले छे और वह अपने वापिस ही गांव में आ जाए। वापिस गांव में आ गई जरा वह लड़को देखियो मन में कि यार दही की तो मन में आओ छे पर वह दही बेचवाड़ी तो गई। बहुत दिमाग की बात है सोच समझवा की बात है बहुत ही ज्ञान की है सभी मेरा भाई ने खैर चौक बहुत ही ज्ञान की बात से। वह लड़की का राज आज है दिन दूनी रात चौगनी उन्हें 9 महीना पूरा हो जाए छी। हूँ लड़की का 9 महीना पूरा हो जाए छे और 9 महीने वह बच्चों पैदा हो जाए छे कैडे साहूकार का घरा क्यों बच्चों को ऐब गैब थोड़ी जो आखिर में उसका बाप का ही तो बच्चों से बच्चों में गो जना साहब वह बच्चों दिन दूनी रात चौगनी लैड लैड साहूकार को बोलो कि ये भगवान तेरी कुदरत के छे कि यह चक्कर की हो रही छे। पिताजी कोई जरूरत कौन थाने का बराबर की या बच्चों मेरो छे थाने कोई जरूरत को ना छे। तो साहब दिन दूनी रात चौगनी बालक छो राजा महाराजा को खून छो लैड लैड बदबो करो साहब लैड लैड बदबो करो जनाबा साहब कम से कम 13-14 वर्ष को वह लड़को वह जाए। अब राजा महाराजा का तो बस शिकारी खेले और करें कैसे वो डोली बाद में थोड़ी जाएगा। तो राजा को लड़को साहब थाने बताऊं
बढ़िया बाण बनवा लियो। और जो मोहल्ला में कोई पानी भर लिया हो ना चाहे कम हाई आंडिया में दिए सुबह तुड़ी रहे कोई पाकी का जो लकड़ी पैनी चूंच कर ले जाए वह आंडी का माए पत्थर से घुस जाए तो पूरा गांव का माए ने आंडिया ने फोड़ बचल्लू कर दियो। जना गांव का में कर दियो जना साहब जा किनारों साहूकार ने और बैरबानी खाई कहते महाराज या बच्चों कहीं को या कौन से अग बोले मारी तो सारी आंडिया ने फोड़ दियो। साहूकार को बोले भाई छे तो मेरा दो तो देखो भाई मेरा दो था ना कोई कुछ मत कह दीजो जाओ बोले मेरा ऑर्डर है कि पूरा गांव का महीना मैं पीतल की डोकनी बटवा दूं छू। साहूकार को ऑर्डर होगो और साहूकार को साहब पीतल की टोकनी लिया कर पूरा गांव में टोकनी फैला दी। माटी की मटकी तो मतलब हाथी को ना काम में जो भी पानी पात्रा ने कते भी जाए तो पीतल की टोकनी माथा माला जरा जाओ। अब वाह मेरो ससुरो के काम करियो वह छोड़ो सुंदर के उल्लुआर के जाकनार और साहब तो मोड़ो बढ़िया लोहा को बाण बनवा लियो। सो लोहा को बाण बनवाए जना लोहा की शार ने खेचर दे जना वो तो साहब पीतल की टोकनी में पत्थर दे घुस जाए। गांव का देखा कि यार अब के लिया हमारे या हमारी अच्छी गैर लागियो तो साहब वहां देखो मैं यह भी खुश हूँ आगे सार बैर बड़ी मन समझो कते भी कोई तो कह बड़ बजे कुण मूंड बचाओ छोड़ देना कोई कह राने मटकिया की तो बाप को गैल करे तो पीतल की टोकरिया ने कौन छोड़े तो अब राने को की करा भाई को ऐका बाप कना को साँची बुझे जगह बाप को माइले में को ना बाप को इंडिया तो पैदा हुई तो गाँव में ही तो खाई बाड़ी तो खाई भी दी थे तो वहाँ में कोई साहब कोई गाँव में एक सार मन समझो बैरबाणी कोई दूती बैरबाणी चिरवा खाई दिया कि जब बाप कना है गैब का तेरो कि मैं पतो ही को ना बाप कना कैडा को तू हाँ इंडिया ने कहा फोड़बा लगो फिर पीतल की टोकरी लिया जाने फोड़बा लगो तो साहब छोरा ने कि वह सब उल्टा सुल्टा कह दी नहीं। राजा को लड़को छो आंखिया को तोड़ दिखायो और ले बाढ़ने और जार साहब साहूकार का घर हजार मोदो पड़ गो। माँ बोली की कर रहा है बेटा तू हंसतो हंसतो आओ तो हंसतो हंसतो खेलो छो बेटा तेरे क्यों को कह कौन बोला कह चले जा ने तेरी गर्दन तार कनार साइड में धर दूंगो। अरे बेटा के बाद कौन के खाई दियो बताओ तूने कहे हाँ बता बोले मेरा बाप को के नाव छे बोलो कैडा को छू बोलो कौन छू मैं के छू मैं बेटा तू ऐप गैप को कौन से तू तेरा ही बाप को छे तेरा बाप को भी नाम बता दूंगी और उनका ठिया भी बता दूंगा वह कैडे रहे छे तो बोले बता कर देगी अब भी बता बोले मुझे बोले बेटा मेरी साथ में यह बनी थी और अया बोले मैं उन्हें दही बेचवा गई थी या खानी हुई थी और बोले तेरा बाप को महल वच नाम बताऊं को कैसे बोले 1.5 छैल की नगरी से उनकी नगरी बसरी से 1.5 छैल को नाम से राजा को लड़को 1.5 छैल को नाम से कहे हाँ तो बोले माँ अब मैं जाता हूँ सो साहब लड़को अकेलो जाए चौंडा से और जाकनार साहब वाह हूँ मैं नगरी का महाने एक बूढ़ी का बाहर चले जाए एक बूढ़ी कने जार बोलियो कहे माई कहे हाँ ये माई मैं यहाँ आया जो तेरे कने और भाई माई देख मेरे कोई आगे पीछे तो छे को ना और मैं कुछ दिन की खातर तेरे कर मेरा दिन तोड़ बाए चू तो माई मुने तू जो काम खाएगी ना मैं तेरा वाई काम करूंगा पर मुने कुछ दिन की खातर मुने नगरी में रह जा बाजी और याले बात तो एक लाल सोसावा लड़को एक लाल दे दियो डोकरी ने जना वाह बोली आप माथा माला हाथ दरकना रहा कहते बेटा तू एक दिन क्यों रहे तू बेटा छठ बारो मैं नहीं मेरे कनर है तो साहब वो बूढ़ी का कहना वाह बढ़िया टाइम पास कर जना बूढ़ी एक दिन बोली कहते बेटा तेरो नाम के चर है मुझे नाम तो बताओ कहते माए मेरो नाम बताओ कहे हाँ कहे मैं तो नाव को ना बताओ पर दे जब नाव को पतो पड़ जाएगा तुनो मैं छू कौन तो राजा का गेट का मारा रात के समय जाकनार और बड़ा सारा पेपर का महान कागज का मारा के लिख दियो अक्षर में अगर 1.5 छैल की नगरी में 2.5 छैल बढ़ गो 1.5 छैल की नगरी में 2.5 छैल बढ़ चुके थे अगर राजा
तेरा से चौकीदारी करी जा पकड़ सके तो तू उन्हें पकड़ ले। आप साहब सुबेरे उठ कनार और नगरी में देखकर गेट माल देखे तो राजा को तोड़ फाट को। अरे 1.5 छैल की नगरी में 2.5 छैल आगो या 2.5 छैल 6 कुण, और वह यह भी कह रहे थे अगर मुझे तो पकड़ दिखा। सो साहब जा कनार और साहब ऑर्डर हो राजा को 4 आज मैंने बुलाए गए थे, कोई बढ़िया अच्छा लठक जवान चौकीदार। बोलो महाराज, कोई बोलो भाई शर्त या इधर रागे थे नगरी का मायने अगर 2.5 छैल ने कोई पकड़ ले गो तो उन्हें बहुत बढ़िया से बढ़िया इनाम दी जाएगी। जना कहते जी वह कदा होते कहते भाई रात की समय डोल तो बताऊं से। हाँ जी कहते मैं पकड़ देंगा महाराज, तो वह पकड़ देगा तो थारी मुंडा मांगी इनाम मंजूर से। सो साहब महल के आ गए, गांव का मायने जो मुखिया गैलो जो मैन गैलो ऊँडे साहब जाकर वो बैठ जाए छे, ऊँडे जार बैठ जाए छे। आप साहब वह के काम करो, बूढ़ी ने खेचा रात की समय, माई आ बेटा कि मुझे तेरा कपड़ा दे देगी रात रात। कहते क्यों? कहते मुझे कोई काम से। तो 2.5 छैल जो पतो पड़ेगो थे अब राजा या इनाम दर रागी थे और 4 चौकीदार गांव का मायने छोड़ रहा क्या थे कि 2.5 छैल ने पकड़ांगा। देखा मैं देखो तो वो कई तरीका से पकड़ी थी। सो साहब उनवा बूढ़ी जो थी जो बढ़िया से बढ़िया कपड़ा काट दीनी, कहते बेटा ये ले। तो वह लड़को बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पैर कनार और पूरा श्रृंगार कर कनार वह 2.5 छैल और साहब झिमझिमाट कर तो, और साहब थाली का मायने एक तो दीपक दर लेगी और थोड़ा सा प्रसाद और एक दारू की बोतल दर लेगी। रात का 12 बजे गई, छिम छिम करती गई तो साहब वो 4 जो चौकीदार छोड़ा था राजा की तरफ से, तो वह बैठा हुआ ने मिलगा, वह बैठा मिलगा। जरा वह लड़का की नींद फिर गई कि भाई क्या टेक है वह झिमझिमाटी करती आ रही छे, जय बने तो आज इन्हें पकड़ो। अरे देखा बूझो ने कैड़े की कौन से पढ़े से कुछ भी मने बोलो, जो भी जे और पैर रहा कीजिए सारा काट लो और आईने भगा दो। तो वहां का तो किसी मन का मायने जा रहा किसी मन में सोच रिया। अब साहब करने गई, वह छोरो कपड़ा पैरवा का करने गयो, जना जा रहा बोला बोले भाई तू कौन शहर कैडे गई थी और कैडे जा रही है? बोले जी मैं फलानी देवी माता का आई छूँ और बोले मेरी रात ने 12 बजे की वह भेंट देनी है, तो मैं प्रसाद या दारू की बोतल में चढ़ाया हूँ छूँ और यह प्रसादी बोले बचेगी तो मैं थाने वापिस लियार दे दूंगी। और मेरे कने किमी कौन से जना वह बोला कहते आया कर तू माने तो यार दारू की बोतल तू अभी दे जा बोले छोड़ दिया ना मैं तेरी तो को तो देवी माता का चढ़ावा जान क्या कभी चढ़ावा जान तेरी जान बचावो चाहो तेरा तो यार दारू की बोतल बांध दे जा और तू तेरा वो रिक्शा को भोग लगा राजा। वह देखी मन में यार दारू तो पापा तो मंगायो ही छो आईने अभी दे तू 100 बोतल थाले में ठाक नार में 4 ने दे दे से। तो दारू थारो कैसे बताऊँ को बहुत ही भयंकर दारू छिवा। सो साहब वो 4 का 4 पीगा जना साहब कुशी राजी जना साहब वो है चलेगा। अब साहब वह आयो वह 10-5 मिनट में तो आणुस होएगा। देखो भाई लोगों मैं किस्सा चुटकुला थाने बहुत खाई रही हूँ और मेरी च्वास है कि वह शनिवार काम तो छः करो मेरे कने के भाई कैलाश जी का शनिवार ने चुटकुला आऊँगा वह चुटकुला शनिवार वाला आल कौन से मेरे कने तो हम डेली एक चुटकुलो ले आ जाओ किस्सो ले लो चुटकुलो ले लो मैं डेली को एक दे रही हूँ थाना आराम से। बाकी एक ध्यान जरूर रख जो वह फोन में नीचे बटना होते एक लाल रंग को उन्हें जरूर दबा दे। अच्छा भाई टाटा भाई कैलाश की राम राम बैठ गया।